हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ओम्स का नियम क्या होता है और इसका सूत्र क्या है हम लोग देखेंगे। ओम्स का नियम क्या है, इसका सूत्र लिखिए। आइए हम लोग देखते हैं ओम्स का नियम क्या होता है। देखिए, ओम का नियम कहता है दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा के समानुपाती होता है। अथवा आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, किसी विद्युत चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मोटाई, तापक्रम स्थिर रहे तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। देखिए, हम लोग डायग्राम से सीखते हैं। ये हम लोग का है एक चालक, ये हम लोग का है एक चालक। यहाँ पर वोल्टेज बोलिए या फिर विभवांतर है, ठीक है। और यहाँ पर आर भी है, ये हम लोग का है रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है। ए एम्पियर है, आई हम लोग का विद्युत धारा है, कुंजी है और बैटरी भी है, ठीक है। अब करंट यहाँ से इस तरह से फॉलो करता है, ठीक है। करंट इस तरह से फॉलो करता है यानी बहता है। जैसे जैसे हम लोग का वोल्टेज बढ़ता है या फिर हम लोग का विभवांतर बढ़ता है, वैसे हम लोग का करंट भी बढ़ता है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज और विद्युत धारा में सीधा संबंध है, यानी वोल्टेज और विद्युत धारा में आनुपातिक संबंध है। लेकिन जैसे हम लोग का आर बढ़ता है, आर मतलब प्रतिरोध, जैसे प्रतिरोध बढ़ता है वैसे हम लोग का विद्युत धारा घटता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हम लोग का वोल्टेज है अथवा विभवांतर वो हम लोग का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती है आई के, भी समानुपाती है आई के। जैसे हम लोग इस चिन्ह को हटाएंगे, इस अनुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो हम लोग बराबर लगाएंगे, बराबर आएगा तो हम लोग का एक स्थिरांक आएगा, उससे हम लोग कहते हैं आर यानी प्रतिरोध बराबर इंटू आई। तो हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखेंगे इसे, तो हम लोग का हो जाएगा आई आर, भी बराबर आई आर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि भी हम लोग क्या है, आई हम लोग क्या है और आर हम लोग का क्या है। भी हम लोग का है वोल्टेज या फिर विभवांतर, आई हम लोग का है विद्युत धारा और आर हम लोग का है प्रतिरोध, और ये हम लोग का है ओम्स का नियम, ठीक है। यही से हम लोग का सवाल बनता है। जैसे ये हम लोग का भी आई, अगर हम लोग का किसी चालक में विभवांतर या फिर वोल्टेज बढ़ता है तो हम लोग का आई भी बढ़ता है। हम लोग को डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी चालक में वोल्टेज बढ़ता है तो हम लोग का धारा क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। तो हम लोग लिखेंगे वोल्टेज बढ़ेगा तो हम लोग का धारा भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं तो आर निकालते हैं, आर बराबर तब क्या हो जाता है, भी ऊपर चला जाता है और आई नीचे आ जाता है। तो ये भी हम लोग का एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ से भी हम लोग का डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। जैसे अगर हम लोग का किसी चालक में प्रतिरोध बढ़ता है तो हम लोग का विद्युत धारा घटता है और प्रतिरोध घटता है तो विद्युत धारा बढ़ता है। सवाल इस तरह से आता है, अगर किसी चालक में प्रतिरोध 2 गुना होता है तो विद्युत धारा कितना हो जाता है। अगर प्रतिरोध 2 गुना होगा तो विद्युत धारा उसका आधा होगा, ठीक है। अगर प्रतिरोध हम लोग का 4 गुना होगा तो विद्युत धारा हम लोग का आधा हो जाएगा यानी 2 गुना हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।